शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा विभाग में रहते हुए जो ना कर सके वो एस सिद्धार्थ ने एक झटके में कर दिया। एस सिद्धार्थ ने बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है शिक्षा विभाग पे। बिहार के स्कूलों में निरीक्षण के नाम पर हो रहे बड़े फर्जीवाड़े को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पकड़ लिया है। अब इसे लेकर उन्होंने एक पुराने नियम को बदलते हुए निरीक्षण के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश से स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है। इससे संबंधित एक आदेश सभी जिला पदाधिकारी को जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, बिहार के शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अब राज्य के स्कूलों का निरीक्षण अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त कर्मी द्वारा नहीं किया जाएगा। अब इस कार्य को केवल शिक्षा विभाग के नियमित अधिकारी ही करेंगे। यह आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बीते दिन जारी किया गया और इसे सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। इस कदम का उद्देश्य स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। अपर मुख्य सचिव ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि अब तक जो कर्मी अल्पकालिक संविदा या आउटसोर्स के माध्यम से स्कूलों का निरीक्षण करते थे वे इस कार्य को अब आगे नहीं कर सकेंगे। अब ये जिम्मेदारी केवल शिक्षा विभाग के नियमित अधिकारी ही निभाएंगे। इन अधिकारियों में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक और सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल होंगे। इस कदम को उठाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रांति को समाप्त किया जा सके। जांच के दौरान यह पाया गया कि कई बार निरीक्षण के बाद भेजे गए डेटा फर्जी होते थे और वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते थे। जब इन रिपोर्ट्स की स्थानीय स्तर पर जांच की गई तो यह सामने आया कि निरीक्षण रिपोर्ट और वास्तविक स्थिति में काफी अंतर था। ऐसे मामलों में कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की गई ताकि शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जा सके और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। इस आदेश के तहत अब स्कूलों का निरीक्षण एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बता दिया है कि निरीक्षण के लिए जिन स्कूलों का चयन किया जाएगा उसका निर्णय हर निरीक्षण के लिए अपर मुख्य सचिव द्वारा ही लिया जाएगा। इन स्कूलों की सूची एक दिन पहले रात में 9 बजे मोबाइल पर मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा संबंधित अधिकारी को भेज दी जाएगी। इस प्रणाली से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निरीक्षण योजना में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की मनमानी को रोका जा सके। वैसे आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कदम सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। स्कूलों का निरीक्षण सुनिश्चित करेगा कि विद्यार्थियों को एक उचित शैक्षणिक वातावरण मिले जिसमें उनकी शिक्षा और विकास के लिए सभी आवश्यक संसाधन और अवसर मौजूद हो। इसके अतिरिक्त ये कदम शिक्षा के मानकों में सुधार लाने और प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यह भी पाया गया है कि कुछ मामले में निरीक्षण रिपोर्ट में हेरफेर की गई थी जो वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाती थी। ऐसे मामलों की जांच में पाया गया कि निरीक्षण के बाद प्रस्तुत किए गए डेटा और रिपोर्ट्स में झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे थे। जब इन रिपोर्ट्स की गहनता से जांच की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि कई स्कूलों के निरीक्षण में कहीं न कहीं गड़बड़ी थी। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए विभाग ने अब एक कड़ा कदम उठा दिया है। शिक्षा विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी भी निरीक्षण रिपोर्ट में फर्जी या भ्रामक जानकारी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। वैसे आपको बता दें, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक महीने कम से कम 25 स्कूलों को औचक निरीक्षण करें। यह निरीक्षण बिना किसी पूर्व सूचना के किया जाएगा ताकि अधिकारियों को वास्तविक स्थिति का पता चल सके और वे स्कूलों में चल रही समस्या को तत्काल पहचान सके। वैसे औचक निरीक्षण से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और सभी शिक्षक अपनी प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वैसे इस आदेश से यह भी स्पष्ट है कि बिहार के शिक्षा विभाग में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समग्र विकास के लिए ये कदम काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आने वाले समय में शिक्षा विभाग इस निरीक्षण प्रक्रिया को और भी सशक्त बनाएगा और स्कूलों तथा विद्यालय की कार्यप्रणाली को नियमित निगरानी की जाएगी।
इसके अलावा इस कदम से राज्य में सरकारी स्कूलों के प्रशासनिक ढांचे में सुधार हो सकता है, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। निरीक्षण की प्रक्रिया में सुधार से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता में कोई कमी ना आए और बच्चों को एक बेहतर शैक्षणिक अनुभव प्राप्त हो सके। वैसे बिहार सरकार के इस आदेश से यह साबित होता है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए गंभीर है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। अब तक जो अल्पकालिक संविदा कर्मियों के माध्यम से निरीक्षण हो रहा था, उससे भ्रामक रिपोर्ट्स और डेटा का सामना करना पड़ रहा था। अब शिक्षा विभाग के नियमित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने से यह सुनिश्चित होगा कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। इस कदम से शिक्षा विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा और बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार आएगा। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या क्या बदलाव जो है किए जाते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।